क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी हो सकता है जो हजारों साल से जीवित हो? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 8 अमर योद्धाओं के बारे में बताने जा रही हूँ जो सदियों से इस धरती पर मौजूद हैं और आज भी हमारे बीच विचरण कर रहे हैं। ये कहानी है अष्ट चिरंजीवी की। वे महान आत्माएं जिन्हें देवताओं ने अमरता का वरदान दिया था। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज आप जानेंगे ऐसे रहस्यों के बारे में जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सनातन धर्म में चिरंजीवी का अर्थ होता है वो जो अमर हो, जिसका कोई अंत ना हो। ये वे दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें किसी वचन, नियम या शाप से बंधकर इस धरती पर रहना पड़ रहा है। इन सभी के पास दिव्य शक्तियां हैं और मान्यता है कि जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब ये सभी चिरंजीवी उनका साथ देंगे। तो चलिए जानते हैं इन 8 अमर योद्धाओं के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं महावीर हनुमान जी की। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और धर्मशास्त्रों के अनुसार उन्हें कई महान वरदान प्राप्त हुए हैं। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में रावण की लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में माता जानकी से मिले, तब प्रभु राम की अंगूठी पाकर माता सीता बेहद प्रसन्न हुई। उन्होंने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया ताकि वे हमेशा भगवान राम के भक्तों की रक्षा करते रहें। हनुमान चालीसा में भी इसका उल्लेख मिलता है। अष्ट सुद्धि 9 निधि के दाता, असब दीन जानकी माता। लेकिन बस यही नहीं, हनुमान जी को भगवान शिव से भी वरदान मिला था कि उन्हें किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि वे कभी मृत्यु के शिकार नहीं होंगे। सूर्यदेव ने अपने तेज का 1.25 अंश हनुमान जी को दान में दिया था। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान थे और 18 दिनों तक उन्होंने अर्जुन की रक्षा की। युद्ध समाप्ति के बाद जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा और हनुमान जी ने भी रथ छोड़ा, तब पूरा रथ जलकर राख हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, जो कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। अब बात करते हैं अश्वत्थामा की, जो गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा का जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ था। उनके माता पिता ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। अश्वत्थामा का जन्म हिमालय की तमसा नदी के किनारे एक गुफा में हुआ था, जिसे आज देहरादून के टपकेश्वर मंदिर के आसपास माना जाता है। जन्म लेते ही उनके कंठ से घोड़े जैसी आवाज आई, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। उनके मस्तक में जन्म से ही एक अमूल्य मणि थी जो उन्हें दैत्यों, दानवों, शस्त्रों, व्याधियों, देवताओं और नागों से बचाती थी। अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे और उन्होंने अपने पिता से सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसमें ब्रह्मास्त्र भी शामिल था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े। जब गुरु द्रोणाचार्य को छल से मारा गया, तब अश्वत्थामा के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। कथा कुछ इस प्रकार है कि युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया था। उन्हें हराने के लिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार डाला और युद्ध भूमि में अफवाह फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने ये सुना तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से सत्य जानना चाहा। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। लेकिन श्री कृष्ण ने ठीक उसी समय शंखनाद किया, जिससे गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए। शोक से व्याकुल होकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और तभी द्रौपदी के भाई ने उनका सिर काट दिया। जब अश्वत्थामा को इस छल का पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा ही कि वे पांडवों के किसी भी पुत्र को जीवित नहीं रहने देंगे। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र चलाया, जो अत्यंत विनाशकारी था। श्री कृष्ण को इसका तोड़ पता था और उन्होंने सभी सैनिकों को हथियार फेंकने को कहा, क्योंकि ये अस्त्र केवल उन्हीं को मार सकता था जिनके पास हथियार होते। इस प्रकार पांडव बच गए, लेकिन अश्वत्थामा ने रात में सोई हुई पांडव सेना पर हमला कर द्रौपदी के सभी पुत्रों का वध कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने गर्भवती उत्तरा को भी मारने की कोशिश की ताकि अर्जुन का वंश समाप्त हो जाए। तब श्री कृष्ण ने अत्यंत क्रोधित होकर अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वे चिरकाल तक धरती पर कोढ़ी बनकर भटकते रहेंगे, उन्हें मृत्यु नहीं मिलेगी और वे हमेशा पीड़ा में तड़पते रहेंगे। उनके मस्तक की अमूल्य मणि भी निकाल ली गई। इसी श्राप के कारण अश्वत्थामा अमर हो गए। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और अपने पाप की सजा भुगत रहे हैं।
अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंशावतार माना जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ के किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन इस मंदिर में शिव की पूजा करने आते हैं। तीसरे चिरंजीवी हैं राजा बलि। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पोते थे और महान असुर राज थे। वे वैरोचन नामक साम्राज्य के सम्राट थे और उनकी राजधानी महाबलीपुर थी। राजा बलि अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्होंने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। वे दानवीर होने के साथ साथ कुछ अधर्म भी करते थे। उन्हें परास्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन एक बौने ब्राह्मण के रूप में थे और वे ऋषि कश्यप तथा माता अदिति के पुत्र थे। देवता राजा बलि को नष्ट करने में असमर्थ थे क्योंकि बलि ने देवताओं को यज्ञ करने जितनी भूमि ही दे रखी थी। सभी देवता उनके भय से छिपे रहते थे। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। एक दिन जब राजा बलि यज्ञ की योजना बना रहे थे, तब वामन ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंच गए। उन्हें देखते ही गुरु शुक्राचार्य ने पहचान लिया और राजा बलि को चेतावनी दी कि ये भगवान विष्णु हैं, इन्हें बिना पूछे कुछ भी दान मत करना। लेकिन राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और अपने वचन के अनुसार वामन को 3 पग भूमि दान में दे दी। तब वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में संपूर्ण भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्गलोक और तीसरे पग के लिए राजा बलि से पूछा कि अब कहाँ रखूं? राजा बलि मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, अब तो मेरा सिर ही बचा है, आप इस पर रख दीजिए। उनकी भक्ति और दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दे दिया। राजा बलि ने कहा कि यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के षड्यंत्र से बचा रहे और आप मेरे साथ रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार असुर राजा बलि आज भी पाताल लोक में रहते हैं और वे अमर हैं। चौथे चिरंजीवी हैं महर्षि वेदव्यास। वर्तमान वेदव्यास का असली नाम कृष्ण द्वैपायन है। द्वापर युग में महर्षि पराशर और निषाद कन्या सत्यवती के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। क्योंकि उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था और जन्म के समय उनका रंग सांवला था, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। आगे चलकर यही बालक वेदव्यास कहलाए। वेदव्यास को वेदों का विभाजक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा था: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को 4 भागों में बांटने से आम लोगों को वेदों का ज्ञान समझने में आसानी हुई। वेदव्यास का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था। वे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जैविक पिता थे। वेदव्यास ने महाभारत भी लिखी थी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और वे अमर हैं। उनका ज्ञान और तपस्या इतनी महान थी कि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। 5वें चिरंजीवी हैं विभीषण। विभीषण राक्षसी कैकसी और ऋषि विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे और कुंभकर्ण के भी भाई थे। भले ही वे राक्षस कुल में पैदा हुए थे, लेकिन वे धर्मपरायण थे और स्वयं को ब्राह्मण मानते थे क्योंकि उनके पिता एक ऋषि थे। विभीषण ने अपने भाई रावण के अधर्म का विरोध किया और भगवान राम का साथ दिया। उन्होंने धर्म के लिए अपने परिवार तक का त्याग कर दिया। भगवान श्री राम ने रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया। जब श्री राम अपने शासनकाल के अंत में अयोध्या छोड़ने वाले थे, तो उन्होंने अपना असली विष्णु रूप धारण किया और विभीषण को धरती पर रहने और लोगों की सेवा करने का आदेश दिया। विभीषण को चिरंजीवी में से एक माना जाता है। मान्यता है कि विभीषण आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। उनका जीवन धर्म और सत्य के मार्ग का प्रतीक है। छठे चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। गौतम ऋषि के पुत्र शरदवान के पुत्र कृपाचार्य की एक अद्भुत जन्म कथा है। कृपाचार्य की माता का नाम नामपदी था, जो एक देव कन्या थी। इंद्र ने शरदवान को साधना से भटकने के लिए नामपदी को भेजा था, क्योंकि शरदवान बहुत शक्तिशाली और धनुर्विद्या में पारंगत थे, जिससे इंद्र को खतरा महसूस होने लगा था। देवकन्या के सौंदर्य से प्रभावित होकर शरदवान का वीर्य स्खलित हो गया, जो एक सरकंडे पर गिरा। वो सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या। शरदवान और नामपदी ने दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। महाराज शांतनु ने इन्हें देखा और कृपा करके दोनों का लालन पालन किया।
जिससे इनके नाम कृपाचार्य और कृपी पड़ गए। कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। वे अश्वत्थामा के मामा थे, क्योंकि कृपी का विवाह गुरु द्रोण के साथ हुआ था और उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। युद्ध में भीष्म और द्रोण के बाद उन्हें ही सेनापति बनाया गया था। कृपाचार्य उन 18 महायोद्धाओं में से एक थे जो युद्ध में जीवित बचे। युद्ध के अंत में जब दुर्योधन घायल पड़ा था, तब कृपाचार्य ने उसे समझाया था कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। कृपाचार्य को अमरत्व का वरदान उनकी अद्भुत गुणवत्ता और निष्कलंक भक्ति के लिए मिला था। वे एक परम तपस्वी ऋषि थे और अपने तप के बल से उन्हें चिरंजीवी माना गया है। माना जाता है कि कृपाचार्य आज भी जीवित हैं और धर्म की रक्षा के लिए तैयार हैं। 7वें चिरंजीवी है भगवान परशुराम। हिंदू शास्त्रों के अनुसार परशुराम जी को भगवान विष्णु का 6वां अवतार माना जाता है। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत पर हुआ था। परशुराम के बारे में सतयुग से लेकर कलयुग तक कई कथाएं मिलती हैं। मान्यता है कि कलयुग में मौजूद 8 चिरंजीवी में से एक परशुराम जी हैं, जो आज भी धरती पर मौजूद है। परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा अपने दादा और पिता जमदग्नि से मिली तथा शस्त्र चलाने की शिक्षा उनके पिता के मामा राजर्षि विश्वामित्र और भगवान शिव से प्राप्त हुई। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सभी पुत्र फल लेने के लिए वन चले गए और ऋषि जमदग्नि यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को जल देने के लिए भेजा। जल लेते समय रेणुका को गंधर्वराज चित्ररथ जल क्रीड़ा करते हुए दिखे, जिससे उनका मन विचलित हो गया। महर्षि जमदग्नि ने ये बात जान ली। जब परशुराम के बड़े भाई भी वहां आ गए, तो महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन मोहवश किसी ने ऐसा नहीं किया और मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया। तभी परशुराम आ गए और उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी मां का वध कर दिया। ये देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने, चारों भाइयों को ठीक करने और इस घटना की स्मृति ना रहने का वरदान मांगा। महर्षि ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। भगवान परशुराम के पिता के पास कामधेनु गाय थी। एक बार हैये वंश के राजा कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन उनके आश्रम से कामधेनु ले गए। इस पर परशुराम ने उनका पीछा करके उनके 1000 हाथ काट डाले। जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को ये बात मालूम हुई, तो उन्होंने जमदग्नि के आश्रम पर जाकर उन्हें मार डाला। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर चिता में प्रवेश कर सती हो गई। इस घटना ने परशुराम को अत्यंत क्रोधित कर दिया और उन्होंने प्रण लिया कि वे हैय्यी वंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर देंगे। उन्होंने इस वंश से 36 बार युद्ध कर उनका समूल नाश कर दिया। परशुराम जी को अमरता का वरदान भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दिया था। भगवान शिव ने परशुराम को कई दिव्यास्त्र दिए, जिनमें एक फरसा भी था, जिसे परशु कहते हैं। भगवान परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे सूर्योदय के समय हिमालय जाते हैं, वहां तपस्या करते और सूर्यास्त के समय वापस आ जाते हैं। उनके पदचिन्ह पूरे भारत में है। 8वें और अंतिम चिरंजीवी हैं ऋषि मार्कंडेय। चिरंजीवी बनने की उनकी कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। मृकंडु ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने मृकंडु से पूछा कि तुम्हें दीर्घायु वाला मूर्ख पुत्र चाहिए या अल्पायु वाला गुणवान पुत्र। मृकंडु ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ, तो पिता शोक से भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडेय को अल्पायु की कथा बताई, तो मार्कंडेय माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक उसका जाप करते रहे। जब 16 वर्ष पूर्ण हो गए, तो उन्हें लेने के लिए यमराज आए। मार्कंडेय उस समय शिव भक्ति में लीन थे। जैसे ही यमराज उनके प्राण लेने आगे बढ़े, मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। मार्कंडेय ने कहा कि मैं शिवजी का महामृत्युंजय स्तोत्र से स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ, तब तक ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडेय को पकड़ना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिवजी का नाम कालांतक पड़ा, जिसका अर्थ है समय का अंत करने वाला।
भगवान शिव ने न केवल मार्कंडे के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया। उन्होंने यमराज से कहा कि इस बालक के प्राणों को तुम नहीं ले जा सकते, हमने इस बालक को दीर्घायु प्रदान की है। यमराज ने भगवान शिव को नमन किया और वहां से चले गए। इस प्रकार मार्कंडेय चिरंजीवी हो गए। तो दोस्तों, ये थे वे 8 महान चिरंजीवी जो आज भी इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। हनुमान जी, अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि। इन सभी की कहानियां हमें अलग अलग सबक सिखाती हैं। हनुमान जी हमें भक्ति और सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। अश्वत्थामा हमें बताते हैं कि क्रोध और प्रतिशोध कैसे श्राप बन सकता है। राजा बलि दानवीरता और वचन पालन की मिसाल हैं। वेदव्यास ज्ञान के प्रतीक हैं। विभीषण हमें सिखाते हैं कि धर्म के लिए अपने परिवार का भी विरोध करना पड़ सकता है। कृपाचार्य निष्ठा और कर्तव्य का प्रतीक है। परशुराम न्याय और संकल्प की शक्ति दिखाते हैं और मार्कंडेय भक्ति की महिमा बताते हैं। सनातन धर्म में ये माना जाता है कि जब कलयुग के अंत में धर्म का पतन चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि भगवान परशुराम जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और भगवान शिव की तपस्या करेंगे। इस तपस्या से उन्हें दिव्य शक्तियां मिलेंगी, जिनसे वे दुनिया से अधर्म का नाश करेंगे। उस महायुद्ध में ये सभी 8 चिरंजीवी कल्कि भगवान का साथ देंगे और धर्म की पुनर्स्थापना में सहायक होंगे। ये है उनके अमर होने का उद्देश्य, ये है उनके धरती पर रहने का कारण। इन कहानियों से हमें ये भी समझ आता है कि अमरता केवल शरीर की नहीं होती, असली अमरता है अपने कर्मों की, अपने सिद्धांतों की, अपनी भक्ति की। हनुमान जी की भक्ति आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। परशुराम की न्यायप्रियता आज भी याद की जाती है। मार्कंडेय की भक्ति आज भी महामृत्युंजय मंत्र के रूप में जीवित है। विभीषण का धर्म पालन आज भी एक आदर्श है। यही असली अमरता है, जब आपके कर्म और विचार युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करते रहें। आज के समय में भी हमें इन चिरंजीवी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हनुमान जी से हम सीखते हैं कि निस्वार्थ सेवा और भक्ति कितनी शक्तिशाली होती है। जब आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं, जब आप बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, तो वो आपको अमर बना देती है। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने हमेशा दूसरों की सेवा की और यही उनकी महानता है। अश्वत्थामा से हम सीखते हैं कि क्रोध और प्रतिशोध हमें कैसे नष्ट कर सकते हैं। जब हम अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते, जब हम प्रतिशोध की आग में जलते हैं, तो हम खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं। अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे, लेकिन उनके क्रोध ने उन्हें श्राप दिला दिया। राजा बलि से हम सीखते हैं कि वचन पालन और दानवीरता कितनी महत्वपूर्ण है। भले ही राजा बलि को धोखे से पराजित किया गया, लेकिन उनकी दानवीरता और वचन पालन ने उन्हें अमरता दिला दी। आज के समय में जब लोग छोटे छोटे स्वार्थ के लिए अपने वचन तोड़ देते हैं, राजा बलि हमें याद दिलाते हैं कि वचन की कितनी कीमत होती है। वेद व्यास से हम सीखते हैं कि ज्ञान का महत्व क्या है। उन्होंने वेदों को विभाजित किया ताकि आम लोग भी उन्हें समझ सके। उन्होंने महाभारत लिखी, जो आज भी मानव जीवन का सबसे बड़ा दर्शन है। ज्ञान को बांटना, ज्ञान को सुलभ बनाना, यही असली ज्ञानी की पहचान है। विभीषण से हम सीखते हैं कि धर्म सबसे ऊपर है। परिवार, रिश्ते सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म सबसे ऊपर है। जब आपका परिवार अधर्म के रास्ते पर चल रहा हो, तो उसका विरोध करना ही सही धर्म है। विभीषण ने अपने भाई रावण का विरोध किया क्योंकि रावण अधर्म कर रहा था। ये निर्णय बहुत कठिन था, लेकिन विभीषण ने धर्म को चुना और इसीलिए वे चिरंजीवी हुए। कृपाचार्य से हम सीखते हैं कि निष्ठा और कर्तव्य पालन क्या होता है। भले ही वे जानते थे कि कौरव अधर्म कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। वे एक गुरु थे और उन्होंने अपने शिष्यों का साथ दिया। ये हमें बताता है कि कभी कभी जीवन में हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और हमें अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। परशुराम से हम सीखते हैं कि न्याय के लिए लड़ना कितना जरूरी है। जब अन्याय होता है तो चुप रहना भी एक पाप है। परशुराम ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया और क्षत्रियों के अत्याचार को समाप्त किया। वे न्याय के प्रतीक हैं, लेकिन साथ ही वे हमें ये भी सिखाते हैं कि तपस्या और संयम भी जरूरी है। युद्ध के बाद वे तपस्या में लीन हो गए। मार्कंडेय से हम सीखते हैं कि भक्ति की शक्ति अपार है। जब आप पूरे मन से, पूरे समर्पण से किसी की भक्ति करते हैं, तो भगवान खुद आपकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। मार्कंडेय ने भगवान शिव की इतनी भक्ति की कि शिवजी ने खुद काल को पराजित कर दिया। ये है भक्ति की शक्ति। इन सभी चिरंजीवी की कहानियां हमें बताती हैं कि जीवन में कुछ मूल्य हैं जो कभी नहीं बदलते।
भक्ति, धर्म, न्याय, ज्ञान, सेवा, कर्तव्य, ये सब शाश्वत मूल्य हैं। युग बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, लेकिन ये मूल्य नहीं बदलते। जो इन मूल्यों को अपनाता है वो सच्चे अर्थ में अमर हो जाता है। हो सकता है उसका शरीर नश्वर हो, लेकिन उसके कर्म, उसके विचार, उसकी भक्ति अमर हो जाती है। आज के आधुनिक युग में जब हम भौतिकवाद में खोए हुए हैं, जब हम भूल रहे हैं कि असली मूल्य क्या है, तब इन चिरंजीवी की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। पैसा, शोहरत, सत्ता, ये सब अस्थायी हैं। जो आज है वो कल नहीं होगा, लेकिन आपके कर्म, आपकी भक्ति, आपका धर्म, ये सब शाश्वत हैं। यही वे चीजें हैं जो आपको अमर बनाती हैं। ये भी दिलचस्प है कि इन 8 चिरंजीवी में से हर एक का अमर होने का कारण अलग है। हनुमान जी को भक्ति के कारण अमरता मिली, अश्वत्थामा को श्राप के कारण, राजा बलि को दानवीरता के कारण, वेद व्यास को ज्ञान के कारण, विभीषण को धर्म पालन के कारण, कृपाचार्य को निष्ठा के कारण, परशुराम को तपस्या के कारण और मार्कंडेय को भक्ति के कारण। ये हमें बताता है कि अमरता पाने के कई रास्ते हैं, लेकिन सभी रास्ते किसी न किसी महान गुण से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सब कहानियां हैं, मिथक हैं, लेकिन इन कहानियों का असली महत्व इनके संदेश में है। भले ही ये चिरंजीवी वास्तव में शारीरिक रूप से मौजूद हों या ना हों, लेकिन उनके विचार, उनके कर्म, उनके सिद्धांत आज भी जीवित हैं। जब कोई व्यक्ति मुसीबत में हनुमान जी को याद करता है तो हनुमान जी जीवित हो जाते हैं। जब कोई विद्यार्थी महाभारत पढ़ता है तो वेद व्यास जीवित हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति धर्म के लिए अपने परिवार का भी विरोध करता है तो विभीषण जीवित हो जाते हैं। यही है इन चिरंजीवी की असली अमरता। भारतीय संस्कृति में इन चिरंजीवी का बहुत महत्व है। कई जगहों पर इनके मंदिर हैं, इनकी पूजा होती है। लोग मानते हैं कि ये चिरंजीवी आज भी उनकी रक्षा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी शिव की पूजा करने आते हैं। महेंद्र पर्वत पर परशुराम की तपस्या के निशान आज भी दिखते हैं। गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी का निवास माना जाता है। ये सब बताता है कि ये चिरंजीवी केवल कहानियों में नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और आस्था में भी जीवित है। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सभी चिरंजीवी कलयुग के अंत तक रहेंगे और कल की अवतार का साथ देंगे। ये एक बहुत गहरा संदेश है। ये बताता है कि धर्म की रक्षा के लिए हमेशा कोई ना कोई तैयार रहता है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, तब तक धर्म की रक्षा के लिए शक्तियां प्रकट होंगी। ये चिरंजीवी उस विश्वास के प्रतीक है कि अच्छाई कभी नहीं मरती, धर्म कभी नहीं मरता। अगर हम गहराई से सोचें तो हर युग में चिरंजीवी होते हैं। वे लोग जो अपने महान कर्मों से अमर हो जाते हैं। आज के युग में भी कई लोग हैं जिनके कर्म उन्हें अमर बना देंगे। जो शिक्षक छात्रों को ज्ञान देता है वो वेद व्यास की तरह अमर हो जाता है। जो सैनिक देश की रक्षा करता है वो हनुमान जी की तरह अमर हो जाता है। जो न्यायाधीश न्याय करता है वो परशुराम की तरह अमर हो जाता है। जो व्यक्ति सत्य के लिए लड़ता है वो विभीषण की तरह अमर हो जाता है। हम सभी अपने कर्मों से चिरंजीवी बन सकते हैं। इन चिरंजीवी की कहानियों में एक और सामान्य सूत्र है, वो है समर्पण। सभी ने किसी न किसी के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया। हनुमान जी ने राम के प्रति, मार्कंडेय ने शिव के प्रति, विभीषण ने धर्म के प्रति, परशुराम ने न्याय के प्रति। ये समर्पण ही उन्हें महान बनाता है। आज के समय में हम सभी को भी किसी न किसी उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पित होना चाहिए, चाहे वो देश सेवा हो, समाज सेवा हो या फिर अपने परिवार के प्रति कर्तव्य। जब हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हम भी महान कार्य कर सकते हैं। एक दिलचस्प बात ये भी है कि इन 8 चिरंजीवी में से कुछ को वरदान के रूप में अमरता मिली और कुछ को श्राप के रूप में। हनुमान जी, राजा बलि, विभीषण, मार्कंडेय, परशुराम को वरदान मिला, लेकिन अश्वत्थामा को श्राप मिला। ये बताता है कि अमरता हमेशा आशीर्वाद नहीं होती, कभी कभी ये सजा भी होती है। अश्वत्थामा के लिए अमरता एक श्राप है क्योंकि वे हमेशा पीड़ा में रहते हैं। ये हमें सिखाता है कि जीवन की गुणवत्ता जीवन की लंबाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक अच्छा धर्मपूर्ण छोटा जीवन एक लंबे पीड़ादायक जीवन से बेहतर है। इन चिरंजीवी की कहानियाँ हमें ये भी सिखाती हैं कि परिवार और रिश्तों का क्या महत्व है।
वेदव्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सभी के पारिवारिक रिश्तों की जटिल कहानियां हैं। विभीषण ने अपने भाई का विरोध किया, अश्वत्थामा ने अपने पिता का बदला लिया, परशुराम ने अपनी माँ का वध किया, हालांकि बाद में उन्हें जीवित भी किया। ये सब बताता है कि जीवन में कभी कभी बहुत कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी कभी हमें अपने प्रियजनों का भी विरोध करना पड़ता है अगर वे गलत रास्ते पर हैं। आज के युवाओं के लिए इन चिरंजीवी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हनुमान जी से शारीरिक और मानसिक बल, अश्वत्थामा से क्रोध नियंत्रण का महत्व, राजा बलि से दानवीरता और उदारता, वेदव्यास से ज्ञान का महत्व, विभीषण से सही और गलत में फर्क करना, कृपाचार्य से निष्ठा और समर्पण, परशुराम से संघर्ष की भावना, मार्कंडे से भक्ति और विश्वास। ये सभी गुण आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने हजारों साल पहले थे। इन चिरंजीवी की कहानियों में विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अश्वत्थामा के मस्तक की मणि, परशुराम के दिव्यास्त्र, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां, ये सब बताते हैं कि प्राचीन भारत में कितना उन्नत ज्ञान था। आज विज्ञान भी इन बातों को समझने की कोशिश कर रहा है। क्या अमरता संभव है? क्या मनुष्य सैकड़ों या हजारों साल जी सकता है? ये सवाल आज भी प्रासंगिक है और वैज्ञानिक इन पर शोध कर रहे हैं। लेकिन इन कहानियों का असली संदेश भौतिक अमरता में नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक अमरता में है। जब हम कहते हैं कि ये चिरंजीवी आज भी जीवित हैं, तो इसका मतलब है कि उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनके कर्म आज भी प्रासंगिक हैं। हनुमान जी की भक्ति आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। वेदव्यास का महाभारत आज भी पढ़ा जाता है। परशुराम का न्याय आज भी याद किया जाता है। यही असली अमरता है। इन चिरंजीवी की कहानियों में एक और महत्वपूर्ण संदेश है, वह है क्षमा और करुणा का। भगवान राम ने विभीषण को क्षमा किया और लंका का राजा बनाया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को क्षमा किया और पाताल लोक का राजा बनाया। भगवान शिव ने मार्कंडे को बचाया। ये बताता है कि दिव्य शक्तियाँ हमेशा करुणामय होती हैं। वे सजा देती हैं लेकिन क्षमा भी करती हैं। अश्वत्थामा को भी श्राप मिला लेकिन साथ ही अमरता भी मिली ताकि वे अपने पाप का प्रायश्चित कर सके। तो दोस्तों, ये थी अष्ट चिरंजीवी की अद्भुत कहानी। ये 8 महान आत्माएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची अमरता कर्मों में है, विचारों में है, सिद्धांतों में है। हम सभी अपने जीवन में इन चिरंजीवी से प्रेरणा ले सकते हैं। हनुमान जी की तरह भक्ति करें, वेदव्यास की तरह ज्ञान बांटे, विभीषण की तरह धर्म का पालन करें, परशुराम की तरह न्याय के लिए लड़ें, मार्कंडेय की तरह विश्वास रखें और अश्वत्थामा से सीखें कि क्रोध और प्रतिशोध से कैसे बचना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि इन 8 चिरंजीवी में से आपको किसकी कहानी सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। याद रखें, असली अमरता शरीर की नहीं, कर्मों की होती है। आप भी अपने अच्छे कर्मों से अमर बन सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।